अमीर खुसरो। हजरत अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली में 1253 ईस्वी में हुआ था। वो एक व्यक्ति होते हुए भी बहुआयामी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वो कवि थे, लेखक थे, इतिहासकार, संगीतकार, तमाम वाद्य यंत्रों के आविष्कारक थे। वो एक योद्धा भी थे, कुशल दरबारी थे और इन सब से अलग थे तो वो भारतीय संस्कृति के तह तक की समझ रखने वाले अलमस्त फ़कीर। ऐसा अलमस्त फ़कीर जो अपने औलिया के लिए कुर्बान था। तभी तो वो गाता है, एरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे इस आंगन को, बल बल जाऊं मैं अपने पिया को, चरण लगायो निर्धन को। अमीर खुसरो वाद्य यंत्रों के आविष्कारक थे। उन्होंने एक तंत्री वीणा को सुधार कर 3 तार लगाए, जिसे सहतार कहा गया, बाद में जिसे सितार बोला गया। उन्होंने ढोलक को 2 हिस्सों में बांटकर तबला बनाया। वो पहले ऐसे मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी बोली के शब्दों का भरपूर प्रयोग किया। तभी तो वो हिंदुस्तानी तहजीब की तह तक रम गए। उनके लिखे हुए गीत भारत के गांव-गांव के गीत हैं। उन्होंने चक्की गीत लिखे, फसल रोपाई कटाई के गीत लिखे, विरह मिलन के गीत लिखे, बरही तेरही के गीत लिखे, कजरी, फाग, सोहर, विवाह के गीत लिखे। आज हजारों गांव तक उनके लोकगीत गाए जाते हैं। उनकी कव्वालियाँ दुनिया में सुनी जाती है। उनकी पहेलियाँ, मुर्कियाँ आज भी लोगों की जुबानों पर रटी हुई हैं। अमीर खुसरो चूँकि एक दरबारी भी थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत के बलबन से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक के सुल्तानों को देखा था। 1303 ईस्वी में खिलजी के साथ चित्तौड़गढ़ की लड़ाई में शामिल थे, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक तारीख अलाई में किया है। आज इतिहास के लिए ये बहुत जानकारीपूर्ण पुस्तक है। वैसे उन्होंने ढेरों पुस्तकें लिखी हैं। कहा जाता है कि जब दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल हुआ तो वो किसी सैन्य अभियान में दिल्ली से दूर थे। उनका वहाँ मन बेचैन था। वो कोई बहाना कर शीघ्र दिल्ली लौटना चाहते थे और वास्तव में वो जब दिल्ली लौटे तो औलिया का इंतकाल की खबर ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया और उनके मुंह से जो दोहा निकला था वो ये है कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेस। फिर कुछ दिन बाद इसी विरह में 1325 ईस्वी में अमीर खुसरो ने अपना शरीर त्याग दिया। उनकी कब्र उनके महबूब हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास बनाई गई है। वो प्रेम, प्रकृति, भारतीय ग्रामीण संस्कृति के प्रबल पैरोकार थे। उनको तूतिया हिंद की उपाधि दी गई थी। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व पर हर भारतीय को गर्व है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी देखने के लिए बने रहिए हिस्ट्री की मिस्ट्री के साथ। आपके पास भी अगर कोई इस तरह की दिलचस्प जानकारी है तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।